हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या सबको अब वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? फास्ट बताइए। मेरे पूछने से पहले ही सारे ने कमेंट कर दिया है। हाँ, सारे बच्चे पहले कर चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिन्होंने पहले ही बता रखा है उन्हें अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आई गॉट योर मैसेज। यस, चलिए कोई बात नहीं। तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम था उसको दूर कर लिया गया है। अब हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे हम लोग कर रहे हैं डिस्कस अपने रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर, जिसकी कुछ क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। और उसके अंदर हम लोगों ने रेशियोज की बात सीख ली कि जिसके अंदर हम लोग कैसे गेनिंग रेशियोज निकालते हैं, कैसे न्यू रेशियोज निकालते हैं, और ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। आपको सारे क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर डिस्कस करा दिए हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है 3 मुख्य ट्रीटमेंट्स हैं। दैट इज गुडविल का ट्रीटमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशंस का ट्रीटमेंट, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बात की बात है। तो बच्चे आज जो मैं इस क्लास के अंदर टॉपिक उठा रहा हूं वो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के समय गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और चैप्टर कौन सा हमारा चैप्टर बच्चे रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल को सीखेंगे। चलिए, अब गुडविल की जैसे ही मैं बात करता हूं, आपको कई बार बोल चुका हूं, बोलिए गुडविल कितने प्रकार का। सर गुडविल 2 तरीके का हमको नजर आएगा ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसके टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, वरना कितने प्रकार का पूछूंगा तो आप लोग बोलोगे सर एक एक्वायर्ड गुडविल होता है, एक सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। वो ठीक है, वो अलग चीज है। बट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके 2 प्रकार कैसे सीखे हैं कि सर एक गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया रहता है और एक गुडविल हमें एडजस्टमेंट्स के लिए दिया रहता है। तो ये 2 प्रकार के गुडविल हम लोग देख करके चलेंगे यहां पर भी। तो नंबर 1 सर, एक तो हमारे पास क्या होगा, गुडविल ऑलरेडी गिवन इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो, और दूसरी बात मैं कह रहा हूं गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट, बस सिंपल। तो गुडविल अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या होगा, और गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया होगा तो क्या होगा। सबको ट्रीटमेंट पहले से पता है, कुछ भी नया नहीं कराने वाला हूं, सबको ट्रीटमेंट ऑलरेडी पता है। चलिए फटाफट बताइए, बैलेंस शीट में दिया रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, सर राइट ऑफ करते हैं हम लोग, राइट ऑफ सच गुडविल, राइट ऑफ सच गुडविल। उन गुडविल्स को सर राइट ऑफ मारो। राइट ऑफ मारने के लिए सर हम लोग एंट्री सीख करके रखे हैं। क्या होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सर इन ओल्ड रेशियो होता है, ये इन ओल्ड रेशियो होता है। लेकिन वापस से मैं पूछूंगा कौन से पार्टनर्स, तो आपको याद होगा बच्चे मैं बार बार एक शब्द की बात करता हूं, पार्टनर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, यानी रिकंस्टिट्यूशन जस्ट होने से पहले जो पार्टनर थे, जो पार्टनर रिकंस्टिट्यूशन होने से पहले थे, बार बार मैं वही बोलता हूं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। तो मुझे बता दो, पार्टनर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन होगा तो क्या ये पार्टनर सारे के सारे वाले पार्टनर होंगे कि नहीं, ऑल। बोलो भाई, क्या सारे पार्टनर्स इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर ही क्यों ना हो, क्या सारे पार्टनर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ऑल टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट होने से पहले जाने वाला भी पार्टनर था। इसलिए याद रखिएगा, जहां भी ओल्ड रेशियो होता है, बच्चे ध्यान से सुन लो, जहां भी ओल्ड रेशियो होता है वहां वो पार्टनर्स होंगे जो रिकंस्टिट्यूशन से पहले थे। जब भी मैं आपको ओल्ड रेशियोज बोलूं तो आप हमेशा बोला करो पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। आप ओल्ड मत बोल देना, ओल्ड बोलोगे ना तो मजा नहीं आता, क्योंकि जाने वाला पार्टनर भी ओल्ड ही है और रहने वाले पार्टनर भी ओल्ड ही है, तो इसलिए वो शब्द अच्छा नहीं आता। तो ऑल पार्टनर्स हम लोग बोलते हैं इनको, जो पार्टनर्स पहले से थे। ये लाइन अगर आ गई ना तो ओल्ड रेशियो चाहे जो सा भी चैप्टर हो, चाहे जो सा भी चैप्टर हो, पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन हर ओल्ड रेशियो में वितरण करने वाली चीजों के लिए हम हमेशा रखेंगे पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंट्री यू हैव मेड सेवरल टाइम्स। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी न्यूमेरिकल एग्जांपल ओवर दिस। आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि दैट आप कर लोगे इसको। चलिए आइए ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट वाले के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सर,
अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो गोली की स्पीड से आज चल रहे हो। गोली की स्पीड से इसलिए चल रहे बच्चे कि कछुए से भी धीमी स्पीड से हम लोग पिछले कुछ चैप्टर्स में चले हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स यू ऑलरेडी नो। और जो कहेंगे नहीं सर हम तो आज पहला इसी क्लास से आए, तो बच्चे आप जाकर के वीडियोस देखिए, पुराने सारे रिकॉर्डिंग्स देखिए, तभी आप सीक्वेंसली अच्छा कर पाएंगे। आइए यहां पर गिवन इन एडजस्टमेंट्स, मैं सबसे पहले अपनी बेसिक्स चीजें पूछता हूं। बोलो मैं गुडविल का एक ट्रीटमेंट क्या सिखा रहा हूं आपको, कई दिनों से एक ही ट्रीटमेंट क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, एक ही बेसिक एंट्री है सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यही सिखाता रहा हूं। चलिए फिर से एक बार मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही चीज बार बार सिखा रहा हूं आपको, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यही चीज मैं बार बार बोलता हूं, अभी बोल रहा हूं। किसमें याद रखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, गुडविल इनटू गेन, गुडविल को गेन से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, और यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इनके गुडविल को इनटू सैक्रिफाइस। और एक चीज और हम लोग कर सकते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में। अब सुनिए ध्यान से, अब किताबें क्या लिख करके देती हैं आपको ट्रीटमेंट्स कि सर कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, किताबें ये एंट्री लिख करके देंगी। क्यों? क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो तय है, वही सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि ये फिक्स है, जो रिटायरिंग पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है वही सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन वो ट्रीटमेंट तब थोड़ा सा टिपिकल और गलत लगने लगता है जब कोई रहने वाला पार्टनर भी यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग उस भाषा में नहीं बोलेंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, हम लोग बोलेंगे अपना वही जो सीख करके रखे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो जो गेन कर रहे हैं सर डेबिट मारो, जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर क्रेडिट मारो। फिर अगर कोई कंटिन्यूइंग भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कंटिन्यूइंग सैक्रिफाइस करने के सिर्फ 5% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कंटिन्यूइंग भी सैक्रिफाइस कर देता है, वो आप लोग को पता है। वो सिचुएशंस तभी आती हैं जब ओल्ड और न्यू रेशियोज दोनों दे देते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, तो उस पर थोड़ी सतर्कता रखनी है। अदरवाइज आपको पता है हमेशा कंटिन्यूइंग टू हम लोग चलाएंगे, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग है, लेकिन वो रटने से अच्छा है हम लॉजिकल चीजों को रटने का मतलब याद करें, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बोलो भैया यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो मुझे समझाओ। मैं बता दे रहा हूं सैक्रिफाइसिंग में फिक्स है आपका रिटायरिंग आता है, रिटायरिंग, और यहां पर कंटिन्यूइंग, लेकिन बच्चे ये स्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग कहने से अच्छा हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। और याद रखिएगा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियोज में भी कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज में भी कर सकते हो वो चीजें। चलिए फटाफट इसका नोटिंग करना, नोटिंग कर लिए, फिर इसके बाद हम अगले ट्रीटमेंट्स की ओर आपके पास चल रहे हैं। चलिए फास्ट। ठीक है बच्चे, तो यहां तक आपने नोट कर लिया और मैं आपको कुछ एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको दिखा दूं ताकि आपको भी दिल में तसल्ली हो जाए, आपको भी लगे हाँ सर हम लोगों ने कर लिया है, कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 का बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 22। सारे बच्चे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर फास्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 22, ऑल स्टूडेंट प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है, कवि, रवि, कुमार और गुरु। तो कह रहा है कवि, रवि, कुमार और गुरु वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:2:1, पेज नंबर 5.14 पर है। कह रहे हैं इनके रेशियोज है बच्चे 3:2:2:1। चलिए डाटास भी लिखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस को देखने। इसको मैं मिटा रहा हूं, इलस्ट्रेशंस में लिख रहा हूं 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, और ये आपके आया है 17 में आया है बच्चे ये एग्जाम में। चलिए अब कह रहा है यहां पर KRKG यानी कवि, रवि, कुमार और गुरु पार्टनर थे। ओके, किस रेशियोज में पार्टनर थे? 3:2:2:1। ये हमारे पास रेशियोज है बच्चे, 3:2:2:1। आगे कह रहा है 1/12 को गुरु रिटायर्ड
गुरु रिटायर्ड हो गया, चलो भाई गुरु कहां हो तुम, चलो तुम रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड, ये लो रिटायर्ड हो गया। कितना शेयर था इसका, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 1/8 शेयर था बच्चे ये रिटायर्ड होकर के फॉर्म से यहां पर 3:2:2:2, एक बार चेक कर लीजिएगा, 3:2:2:1, हाँ ठीक है, ठीक है, 1/8 शेयर के लिए बच्चे ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, और आगे क्या कह रहा है यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बिटवीन कवि, रवि एंड कुमार वाज 3:1:1। लो भाई 3:1:1 में आ गया, न्यू रेशियोज दे दिया, न्यू रेशियो कह रहा 3:1:1। तो बच्चे अगर हम लोग रट करके चलेंगे, अगर हम लोग रट करके चलेंगे कि भैया वो कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, जैसे आपका किताब लिखता है कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, तो हो सकता है हम धोखे में पड़ जाए। हमारी जिम्मेदारी क्या है, सर न्यू रेशियोज भी दे रहा है, ओल्ड रेशियोज भी दे रहा है, तो सर हम तो सतर्क हो जाएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग चेक करेंगे। सर आइए चेक करते हैं हम लोग यहां पर। ये तो फिक्स है कि सर ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी हम लोग चेक करेंगे। तो गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस हम लोग चेक कर रहे हैं, और हम लोग के पास सर क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और बताओ बच्चे क्या होता है, प्लस आता है सर तो हम लोग गेन बोलते हैं, और माइनस आता है तो सर हम लोग सैक्रिफाइस बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ करके रखे हैं सर। चलो बच्चे फटाफट कौन कौन है रहने वाले, कवि रवि कुमार, कवि रवि कुमार, कवि रवि कुमार का न्यू रेशियोस कितना है, 3:1:1। तो देखिए 3 1 4 1 5, तो 3/5, 1/5 एंड देन 1/5, ये आपके सामने है बच्चे, 1/5, 3/5, 1/5। माइनस करिए, और माइनस करने पे मुझे बताइए फटाफट इनका ओल्ड रेशियोस कितना था। तो 3/8, 3/8, रवि का कितना था 2/8, और कुमार का कितना था 2/8। मुझे फाइनल आंसर दो भैया, इतने कैलकुलेशंस तुमसे हम वेट कर रहे हैं, चलो फटाफट बताओ। सोए हुए बच्चे जग जाओ, सोए हुए बच्चों जग जाओ, फटाफट मुझे कैलकुलेशन बताओ। 3/5 3/5 माइनस 3/8, 1/5 माइनस 2/8, 1/5 माइनस 2/8, फटाफट मुझे बताइए कितना कितना आ रहा है। आंसर निकल करके आ गया 9/40 गेन, 2/40 सैक्रिफाइस, 2/40 सैक्रिफाइस। वेरी गुड, 9/40 ये गेन आ रहा है बच्चे, क्यों, क्योंकि प्लस में आंसर है। 2/40 बच्चे सैक्रिफाइस आ रहा है, 2/40 सैक्रिफाइस आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सर निगेटिव में आ रहा है, दिस इज निगेटिव में आ रहा है, दिस इज निगेटिव में। बोलो क्या हम लोग का सीखा हुआ तरीका सटीक बैठ रहा है कि नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वरना किताब के तरीके से हम लोग चले, हम लोग किताब के तरीके से चले तो किताब के पेज नंबर में आप आएंगे बच्चे 5.10 पर, तो आप देखिए वहां कह रहा है कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। नो 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 नो, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग नहीं, पेज नंबर 5.10 पे वो अपने ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। चलिए अब ये तय हो चुका है कि गुरु सैक्रिफाइस कर रहे हैं, रवि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुमार सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम अपने ट्रीटमेंट्स उसके आधार पर बनाएंगे, हम अपनी ट्रीटमेंट्स उसके आधार पर बनाएंगे। बच्चे आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या गुरुज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, क्या कह रहा है यहां पर, दिया है 3,60,000, 3,60,000। एंट्री बनाइए, कौन सैक्रिफाइस कौन गेन के आधार पर एंट्री बनाइए। जो जो गेन कर रहा है डेबिट मारो, एक ही है कवि, कवि गेन कर रहा है सर, तो कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए रवीज कैपिटल, रवीज कैपिटल टू कुमार्स कैपिटल, कुमार्स कैपिटल टू गुरुज कैपिटल, टू गुरुज कैपिटल। फटाफट मुझे बताओ भाई 3,60,000 गुडविल में से इनटू मल्टीप्लाई करो, कितना गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है कवि, 9/40, 9/40। फाइनल आंसर देना 3,60,000 इनटू रवि कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/40, 2/40, 3 इंटू 2/40, और फाइनली गुरु कितना है 1/8 जा रहा है, 360 इंटू 1/8,
फास्ट फास्ट फास्ट, बताओ भाई कितना आ रहा है? फास्ट फास्ट फास्ट। कैलकुलेटर चलवाओगे क्या मुझसे? अब मेरे से कैलकुलेटर मत चलाओ यार। लो 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 फटाफट कर देते हैं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 90, ये आ रहा बच्चे यहां पर 81,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 40, अब इसको इंटू कर लो, इंटू 2, ये आ रहा है 18,000। 18,000, उसके बाद यहां भी आएगा बच्चे 18,000, और यहां आ जाएगा आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाई 8, ये आ रहा बच्चे 45,000। जोड़ सकते हैं दिस इज। चलिए इतना कर ही लिए हैं तो एक बार अपना कमेंट भी दे दीजिए फटाफट। समझ आ गया? समझ आ गया गुडविल ट्रीटमेंट्स? और अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में होगा तो आप वो भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं बच्चे। अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर अगर ये गुडविल नहीं दिया तो, अगर ये गुडविल नहीं दिया तो सर इस गुडविल की वैल्यूएशंस करा सकता है। वैल्यूएशंस कराने के लिए उसके पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने, वो यूज करिए। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, जो भी तरीका देता है आपको, अगर एक पार्टनर का दिया हुआ है तो रिवर्स करके वो सारे तरीके लगा करके वैल्यू ऑफ द गुडविल आप निकाल सकते हो। बैलेंस शीट में दिया है तो राइट ऑफ पहले करेंगे सर, फिर इसकी ट्रीटमेंट्स करेंगे। ये सारे ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो। तो गुडविल की ट्रीटमेंट पे कोई दम नहीं है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपका ये गुडविल का ट्रीटमेंट यही समझ आ रहा है और खत्म हो रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं और उसमें आप करेंगे। यहां पर आप आ जाएं बच्चे, एक इलस्ट्रेशन और है यहां पर। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पर आए, सारे बच्चे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 24 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पर आइए बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पर मैं रीड कर रहा हूं, होमवर्क में जाने वाला ये क्वेश्चन कह रहा है ABCD आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2:2। ठीक है सर। डी रिटायर कर रहा है और ABC का फ्यूचर प्रॉफिट दे रहा है 3:2:1। तो बच्चे आप न्यू माइनस ओल्ड करके सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेना, आपकी एंट्री बन जाएगी। आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। बच्चे जो वैल्यूड एट बोलता है ना, वो एडजस्टमेंट्स के लिए होता है। जो वैल्यूड एट गुडविल होता है वो एडजस्टमेंट वाला गुडविल है, यानी इस ट्रीटमेंट के लिए 6 लाख पर आप निकालेंगे। आगे कह रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 4,50,000। इस 4,50,000 को बच्चे आप राइट ऑफ करेंगे जैसे पिछले चैप्टर्स में करते थे। 4,50,000 आप राइट ऑफ कर दीजिए, तो यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला एक ना ऐसे ही उसका मन किया कि आपसे एक लाइन और जोड़ करके आपसे एक और क्वेश्चन करवा दे। वो कह रहा है ना कि जब डी चला जाएगा उसके बाद पहला साल जब फर्म चलेगा तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख। ये अपने मर्जी से दे दिया। वो ऐसा ही बोल सकता था कि कोई फर्नीचर खरीद लेंगे, वैसा बोल सकता था कि हम कुछ बेच देंगे लैंड, बताओ उसकी क्या एंट्री होगी। अरे भैया, इससे पहले जो नॉर्मल एंट्रीज आपने सीखी है वही होगी। प्रॉफिट बांटने की क्या एंट्री आपने सीखी है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आपने यही एंट्री तो सीखी है ना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बोलो यस और नो। गुडविल ट्रीटमेंट खत्म, गुडविल ट्रीटमेंट खत्म। उसके अंदर ये लाइन अंडरलाइन करे सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट टू 12 लाख। अंडरलाइन मारो इसको, अंडरलाइन मारो इसको। और मुझे बताओ 12 लाख का प्रॉफिट डी जा चुका है तो ABC के बीच में नए वाले रेशियो में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? एंट्री सिंपल है, P&L एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री तो सीख करके तुम बूढ़े हो गए हो, इसी एंट्री को तो सीख करके आए हो रिटायरमेंट के चैप्टर्स में। चलिए तो फिर इलस्ट्रेशन नंबर 24 आपका जा रहा है होमवर्क। अच्छा, कुछ बोलते गलती क्या करते हैं ना, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो चलाते हो, ओल्ड रेशियो चलाते हो, क्योंकि सर हम ना प्रॉफिट बांटने की हम लोग की आदत लगी हुई है ओल्ड रेशियो में। अरे बच्चे, डी के रिटायरमेंट के बाद का ये प्रॉफिट है। डी के रिटायरमेंट के लिखो वहीं पर लाइन करके, डी के रिटायरमेंट का बाद का प्रॉफिट है, लिखो एकदम। डी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, लिखिए और वहां पर मेंशन करिए नए रेशियोज में बटेगा, क्योंकि डी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है। यस, न्यू रेशियोज में करेंगे। वेल डन, वेरी गुड। चलिए इसे भी आप होमवर्क में डाल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, होमवर्क की लिस्ट तैयार हो रही है बच्चे, होमवर्क की लिस्ट तैयार हो रही है। और
आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 25 सारा जा रहा है आपका होमवर्क। क्या बात है, ऐसे ऐसे पढ़े तब तो सिलेबस खत्म होगा। चलिए लिखिए, अप टू 25 आपका होमवर्क जा रहा है। 22 और 25, सॉरी देखने दीजिए, 24 तो मस्ट है, 22 और 24 तो मस्ट है। और फुर्सत में आप क्या करेंगे, और एक और मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और मैं दे दूं, नहीं तो आप फुर्सत में कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप फुर्सत में सब छोड़ देंगे, आप कहेंगे अरे सर बोले थे फुर्सत में मन किया तो करना, नहीं किया तो हम लोग को तो फुर्सत ही नहीं मिला, तो कहां से करें। 21 तो ये तो करना ही करना है। उसके बाद अप टू 25 फुर्सत में कर लेना, खाली टाइम पे कर लेना, फुर्सत में। चलिए ये सारे होमवर्क हो गए। अब हम लोग कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सुनते ही तुमको लगा होगा आ गया हमारा प्यारा टॉपिक। ये इतना प्यारा टॉपिक है कि इसको कर करके हम लोग थक गए हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब जा रहा है, आखिरी चैप्टर चल रहा है बच्चे, आखिरी चैप्टर चल रहा है। टॉपिक डालेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फटाफट टॉपिक डालिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मिटा रहा हूं मैं इसे। Revaluations of assets and liabilities. Revaluations of assets and liabilities. चलिए ऐसे तो मैं चाहता तो मैं एक लाइन में लिखवा सकता हूं, ट्रीटमेंट विल बी डन सिमिलरली एज वी हैव डन इन एडमिशन चैप्टर एंड एज वी हैव डन इन अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। लेकिन इतना भी हम फास्ट नहीं रहना चाहते हैं कि दौड़ने लगे और गिर जाए जा करके, नहीं, थोड़ा स्लो चलेंगे। तो रिवैल्यूएशंस में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं आपका रिविजन्स करा देता हूं बच्चे, रिविजन्स करा दे रहा हूं आपके साथ। आइए फटाफट, आइए रिविजन्स कराते हैं। एक बनता था या बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट सर, और मैं अब आपको, क्योंकि आपका प्रश्न बार बार आ जाता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट सर, एक बनता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर हम लोग सब कुछ सीख चुके थे, और ये इतनी बार हम लोग बनाए हैं कि अब ये हमें बच्चे का खेल लगता है। तो तुम लोग बच्चे ही तो हो। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोलो भाई, अगर सर हमारा एसेट्स फायदा हो रहा है सर, तो सारी फायदे की चीजें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो बाई एसेट्स अगर बढ़ रहा है सर, बाई लायबिलिटीज, देखिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं। लायबिलिटीज घटता है तो आपको फायदा होता है बच्चे, ये देखिए मैंने लिख दिया, घट रहा है तो होगा। इधर आइए, टू लायबिलिटीज, अगर आपको घाटा हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आपको घाटा हो रहा है, आप यहां रिकॉर्ड करेंगे। टू असेट्स, बच्चे आपको जब एसेट्स घटता है तो घाटा होता है, आपने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो कल तक नहीं पता था, आज पता चला, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से आपको फायदा मिलता है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आपको फायदा देता है। और कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती थी तो आपको नुकसान होता था, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को आप इधर रिकॉर्ड करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आप इधर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद आपको पता है जो भी फायदा या नुकसान होता है बच्चे, जो भी फायदा या नुकसान होता है, आप क्या बांट देते हो, अपने जो पार्टनर्स थे। और वापस से मैं पूछ रहा हूं, कौन से पार्टनर? जब ओल्ड रेशियोज है तो पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशंस वाले। मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट, यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसमें हो जाएगा, टू ऑल पार्टनर्स टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखिएगा बच्चे, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट याद रखिएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियोज। और अगर नुकसान हुआ सर तो बाई लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियोज। चलिए फटाफट इसको लिखिए और अपना पुराने समय में अपने जाकर के देखिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। रिविजन्स करा रहे हैं हम लोग आज, तो बस रिविजन्स। ठीक है बच्चे,
तो यहां पर बस यही फोकस करके हमको चलना है कि जब मैं लिखता हूं ऑल पार्टनर्स, तो आप ध्यान रखिएगा यहां ओल्ड और न्यू ये इस तरीके का कोई भाषा का प्रयोग मत करिएगा। सारे के सारे पार्टनर पहले थे फर्म में, इसलिए ऑल पार्टनर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। जब भी ओल्ड रेशियोज आए तो ऑल पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। अगर एक बार ये पढ़ लिया ना आपने कि ओल्ड रेशियोज के सारे केसेस में ऑल पार्टनर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, तो आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। टॉपिक डालेंगे आप सारे बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। ठीक है, एक सेजल कुछ पूछना चाहती हो? सेजल तुम्हारा एक क्वेश्चन डाउट में है, बताओ कुछ पूछना चाहती हो? सेजल डू यू वांट टू आस्क समथिंग? फटाफट पूछो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ पूछना है सेजल? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास के बाद सर चेंज प्रॉफिट या फिर लॉस हो तो ओल्ड रेशियो पे ही लगेंगे चाहे प्रॉफिट। बिल्कुल सेजल, ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्रॉफिट आप किसी और अनुपात में बांटेंगे और लॉस किसी और अनुपात में बांटेंगे। यानी जो आदमी कहेगा देखो भाई फायदा होगा तो हम ज्यादा लेंगे, लॉस होगा तो तुम ज्यादा लोगे, ऐसा नियम कहीं नहीं चल सकता, पूरे धरती पर नहीं चल सकता। इसलिए जो भी रेशियोज होता है कॉमन रेशियोज होगा, चाहे फायदे के लिए चाहे नुकसान के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ गया होगा। आगे कर रहे हैं बच्चे हम लोग, आगे कर रहे हैं हम लोग, मिटा रहा हूं मैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। यस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 फ्री प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व। जो फ्री प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स होते हैं बच्चे, वो हम लोग पहले ट्रीट करेंगे। फ्री प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, आपको पता है एक ऐसे प्रॉफिट्स होती है जो किसी खास वजह के लिए नहीं बनी, उसे तुरंत ऑन रिकंस्टिट्यूशन पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पर हम लोग डील कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। कैसे हम लोग बांटेंगे? प्रॉफिट्स एंड रिजर्व बांटेंगे जितने भी फ्री प्रॉफिट्स हैं। कैसे बढ़ता है सर? हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है, दैट इज, आपको पता है कि ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, आपको पता है ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं प्रॉफिट जितने भी हैं। चलिए आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब तो कर करके थक गए हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई और अगर आपके पास फ्री प्रॉफिट है बच्चे तो वो भी ले लेंगे आप, फ्री प्रॉफिट, एनी अदर, कोई सा भी अगर आपको फ्री प्रॉफिट्स नजर आए तो आप उसे भी डेबिट कर देंगे। और क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। और वापस से मैं यहां बोल रहा हूं ऑल, सारे पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। क्या मैं बोलता हूं? पार्टनर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन। एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए पढ़ रहा है। किस रेशियोज में? इन ओल्ड रेशियो में सर, इन ओल्ड रेशियो में। देखिए खत्म। तो ये आपका है बच्चे प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की डीलिंग करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या कोई और फ्री प्रॉफिट जैसे कंटिजेंसी रिजर्व वगैरह, जैसे जैसे पिछले चैप्टर्स में पढ़ाए हैं वही सारी बातें यहां भी लागू आपको कर देनी है। और सर लॉस हुआ तो, यहां पर लॉस हुआ तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। क्या करिएगा? सारे पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सारे पार्टनर रहेंगे इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, लॉस भी लेकर के जाओ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस हो रहा है आपका, मैं ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट लॉस लिख देता हूं, दिस इज प्रॉफिट ना। प्रॉफिट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड दिखता है, ये एसेट साइड दिखता है। चलो, और उस पे आएंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जितनी याद आ जा रही है बातें। टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट,
टू कोई और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसी भी प्रकार की ये सारी चीजें रहेंगी बच्चे, सारा का सारा आप लिख लेंगे। ये बहुत डिटेल में पिछले 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने किया, तो कुछ नया नहीं है। बताओ भाई, क्या ये ट्रीटमेंट्स डन है? क्या ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं ये सारी चीजें? बोलो किस रेशियोज में सर? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियोज में। कमेंट्स भी करते रहो, कमेंट्स भी करते रहो, अपने फीडबैक्स भी देते रहो। क्या किसी को भी पहले, इससे पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़ा उसमें कोई समस्या थी क्या? और मानिए तो रिटायरमेंट और इजी है, क्योंकि यहां कोई लफड़ा नहीं है। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, मतलब न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, रेशियो में तो है लेकिन न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, इस समय कोई लफड़ा नहीं है, जो था पहले से था, इसलिए बहुत सिंपल है। यस, तो सारे बच्चे समझ गए फ्री प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। एक बार फटाफट मुझे याद दिलाओ, इसके बाद हम लोग करते थे अपने स्पेशल प्रॉफिट यानी स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन से 2 स्पेसिफिक रिजर्व्स बोलते थे? कौन कौन से 2 स्पेसिफिक रिजर्व्स हम लोग बात करते थे? फटाफट कमेंट्स में लिखिए जब तक बोर्ड मिटा रहे हैं। 2 प्रकार के स्पेसिफिक रिजर्व्स हम लोग बात करते थे। 2 प्रकार के स्पेसिफिक रिजर्व्स हम लोग बात करते थे। स्पेसिफिक रिजर्व 2 प्रकार के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वेरी गुड। नंबर 1 क्या हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर? पॉइंट नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको पता है ये किस लिए बनाया जाता है? सर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देना पड़े, कुछ कंपनसेट करना पड़े, तो उसके लिए पहले से हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक रिजर्व बना लेता है। जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा देखा जाएगा क्या कोई मुआवजा, क्या कोई कंपनसेशन देना है कि नहीं देना है, कोई एक्चुअल क्लेम है कि नहीं है। और अगर एक्चुअल क्लेम है तो पहले क्लेम को देंगे और उसके बाद जो बच जाता है बच्चे, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, जैसे पिछले चैप्टर्स में मैंने समझाया है। अगर वाकई में आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आपने मेहनत नहीं की है पिछले चैप्टर्स के अंदर, याद रखिएगा। फिर मेरे को एक मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं ये सारे वीडियोस आपको डिटेल में जो मैंने पढ़ाए हैं वो वीडियोस के नंबर आपको मैं बता दूंगा। वहां से जाकर के एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करिए कि कैसे होता था। मुझे लगता है कि सारे बच्चे रिवाइज करके ही आए होंगे इस क्लास के अंदर। चलो भाई फटाफट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हम लोग करते हैं। और 2 जो बच जाता है सर, ये क्या होता है? ये हमारा होता है एक्चुअल क्लेम। जो एक्चुअल क्लेम आ गया वो हम लोग वहां रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां क्या आएगा? 2, बाकी जो बच जाएगा वो ऑल पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी थे सारे पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में बच जाएगा बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस रिजर्व। ये बैलेंस शीट में दिया रहेगा आपको। बस किस रेशियोज में? ओल्ड रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। इसीलिए तो पार्टनर्स बिफोर रिकंस्टिट्यूशंस लिखा है। सिंपल एंट्री आप देख सकते हैं। किसी को याद आने में तकलीफ आ रही है क्या? चलो एक बार फटाफट केसेस करते हैं। सर अगर मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर हमको दे रहा है 10 और क्लेम आ गया यहां पर 6, तो बाकी पार्टनर्स में कितना बढ़ जाता था? 4 रुपया सर बाकी पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा। किस रेशियोज में? उनके ओल्ड रेशियोज में। पहला केस हो गया। दूसरा, अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रहा है बच्चे, अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रहा है यहां पर 10 और क्लेम आ गया आपके पास 10, तो पूरा का पूरा हमारा जो रिजर्व है वो क्लेम को एडजस्ट करने में लग गया और पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तब वैसी परिस्थिति में पार्टनर्स के कैपिटल को आपको क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है। ये एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इन्हीं दोनों एंट्रीज में समाप्त हो जाएगा केस। लेकिन एक केस और हमने किया था और उस केस में मैंने कहा था कि आपके पास फंड है बच्चे यहां पर 10 और आ गया आपको क्लेम 12 का। चलिए फटाफट वापस से कमेंट्स करके बताएं। अरे वाह, पूछने से पहले सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं
एक्सेस वाला हम लोग किससे करेंगे? रीवैल्यूएशन से करेंगे सर। रीवैल्यूएशन को डेबिट मारेंगे। 2 रुपए का जो एक्सेस आ रहा है किससे करेंगे? रीवैल्यूएशन से करेंगे। मजा आ गया, मतलब पूछो मत। चलिए तो मैं उसी बात को लिख देता हूं यहां पर लिख रहा हूं, इफ एक्चुअल क्लेम इज मोर देन अवेलेबल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट वाला, देन such excess will be recorded through revaluation account। चलो भाई आ जाओ बच्चों, फटाफट बताओ। revaluation account debit to provision for workman compensation claim account कर दिया सर। एक्सेस वाला सच एक्सेस। और आपको पता है रिवैल्यूएशन के बाद की एंट्रियों के साथ साथ ये भी लॉस बढ़ जाया करता है। अगर एक ही मात्र ट्रीटमेंट है तो इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में आप बांट देंगे, जैसे हमने रिवैल्यूएशन सीखा था। चलिए फास्ट कमेंट दीजिए भाई। स्पेसिफिक रिजर्व का पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने कर लिया। बस फोकस किस पर रखना है सर? सारे के सारे पार्टनर्स होंगे, ऑल पार्टनर्स रहेंगे सर। यहां न्यू और ओल्ड पार्टनर्स का कोई चक्कर नहीं है। हम लोग रिटायरिंग और कंटिन्यूइंग का यहां कोई भेद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिटायरिंग वाला भी कंटिन्यूइंग वाला भी सब के सब पहले से थे। जहां जहां ओल्ड रेशियो है ऑल पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में यही चलाना है। फास्ट कमेंट्स करो। कमेंट्स नहीं है अभी तक तो तुम लोगों को कर देना चाहिए था सर। आगे बढ़िए कमेंट्स करो फास्ट। हाँ चलो भाई, चलो काम भर कमेंट्स आ गया। बाकी आलसी बच्चे सोए रहते हैं, कहते हैं अरे यार कर देगा कोई तो कर ही देगा। ऐसे भी हमारे बोलने नहीं बोलने से कौन सा सर रुकने वाले हैं। स्पीड तो इतनी पकड़े हैं कि लगता है कि आज ही खत्म करा देंगे चैप्टर। चलो होमवर्क देंगे बेटा, देंगे। कौन है सलोनी? घबराओ नहीं, तुम्हारी मन की पूरी मुराद पूरी करेंगे हम। पूरी मुराद पूरी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इतना होमवर्क देंगे ना, तुम्हारा वाला ही चेक करेंगे सलोनी, ये भी याद रखना। मुझे याद दिलाना कोई सलोनी का होमवर्क चेक करना है मुझे कल, याद दिलाना। चलो आइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर चल रहे हैं हम लोग बच्चे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। अगला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर रहे हैं हम लोग। और आपको पता होना चाहिए यह फंड बनाया जाता है बच्चे फर्म को जब इस बात का डर होता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाएगी भविष्य में और हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो पहले से एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेता है और उसी फंड से वो उस नुकसान की भरपाई करता है। चलिए आइए उसकी ट्रीटमेंट्स करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और जितनी गिरावट आती है सर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सर। और जो बच गया सर ये क्या है? रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन है वो हम लोग वहां रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे हमारे पास जो बच जाएगा वो हम करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई बैलेंस रिजर्व बच गया, बैलेंस रिजर्व। चलिए वापस से वही सारी बातें आपके साथ मैं दोहराने वाला हूं। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बच्चे यहां पर 10 और आपके पास जो रिडक्शन आ गया इन्वेस्टमेंट में, जो रिडक्शन आ रहा है वो मान लीजिए आ गया यहां पर 7, तो कितना बांट लेंगे सर? बचा हुआ 3 रुपया का जो प्रॉफिट्स है ना वो ओल्ड पार्ट सॉरी क्या होगा? जो बचा हुआ 3 रुपए का प्रॉफिट है ना वो ऑल पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। ये लीजिए लिख दिया। ओके, ऑल पार्टनर पे फोकस करके चलेंगे। चलिए
आगे मैं बात कर रहा हूं बच्चे, अगर मान लीजिए यहां पर 10 का मेरे पास फंड है और 10 मेरे पास आ जाए रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, तो आप मुझे समझाइए क्या पार्टनर को कुछ मिलेगा? पार्टनर को कुछ मिलेगा? याद आती हो कहानी, पर्दे के पीछे से सारे भाई बहन ताकते रह जाते थे और गेस्ट पूरा का पूरा खा पी करके एकदम बर्तन साफ करके चला जाता था, तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता था, कुछ नहीं मिलता इनको, सारा का सारा यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के रिडक्शंस में एडजस्टमेंट हो जाता है बच्चे। अरे तुम लोग हंसा मत करो, तुम ही लोग वो गेस्ट हो जो दूसरे के घर में जाके करते हो और उस घर के बच्चे तुम लोग को देख करके बदुआ देते होंगे, तुम ही लोग वो गेस्ट हो। देखा है मैंने तुम लोगों को अलग अलग फंक्शंस पर, तुम ही लोग वो गेस्ट हो। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहां पर। चलिए, लेकिन एक केस और करेंगे हम लोग। सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10 रुपए का, लेकिन क्लेम आ गया 12 का। चलो भाई बता दो, फटाफट बता दो, कहां से कर रहे हैं हम लोग? दैट इज रिवैल्यूएशन 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 रिवैल्यूएशन। बस सर ना आप लिखा दो, ये सब हम लोग को पता है। चलिए आइए लिखवा देता हूं मैं इसी बात को कि अगर एक्सेस आ गया आपका, इफ there is more reduction in investment than available investment fluctuation fund, तो क्या करेंगे? then such excess will be recorded through revaluation से रिकॉर्ड करेंगे बच्चे। एंट्रीज पास करो फास्ट। सर एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सच एक्सेस रिडक्शन ये आप देख सकते हैं। अच्छा सारे बच्चे इस बात को समझ लें, रिडक्शन का बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है बच्चे, मान लीजिए 100। आप मार्केट में पता किए, मार्केट वैल्यू आप जाकर के देखे तो मार्केट वैल्यू में आपको आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता चली बच्चे 80। आप बाजार में गए, आपको मार्केट वैल्यू पता चली 80। बोलो आपको रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है? बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ फास्टली कमेंट्स करो। रिड्यूस्ड, क्योंकि सर मेरा 100 में से 80 चला गया, मेरे 100 में से 80 चला गया सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर आप मार्केट वैल्यू से माइनस करें बैलेंस शीट वैल्यू, तो आपका है 80 माइनस 100 यानी कि -20, आपको हो रहा है लॉस, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा कोई बात बोल दिया बच्चे, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपका मार्केट वैल्यू जब भी आपका मार्केट वैल्यू आपके बुक वैल्यू से छोटा होगा तभी आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा एस्पेक्ट भी समझाना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका मार्केट वैल्यू अधिक हो जाए आपके बुक वैल्यू से, बैलेंस शीट वैल्यू से। मान लीजिए आप बाजार के अंदर गए और बाजार के अंदर जाने के बाद बच्चे मार्केट वैल्यू आपको मिला 150, तो भी क्या बोलोगे? आपको रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट है, आपको नुकसान हो गया, ऐसा बात बोलोगे क्या? क्या आपको नुकसान हो गया ये चीज? नहीं, आपको हो गया बच्चे फायदा। अगर आपका मार्केट वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से अधिक है तो आपको हो गया फायदा। और इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट का इस रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट का इस रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा फायदा और रिवैल्यूएशन से रिकॉर्ड होगा। आइए इन्हीं बातों को लिख लेते हैं। चलिए फास्ट लिखेंगे नोट डाल करके, नोट डालेंगे बच्चे।
if there is increase in investment, then number one क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, नंबर वन सच इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन, उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर टू, जो भी अवेलेबल आपके पास बच्चे ध्यान से सुनिए, जो भी आपके पास अवेलेबल पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा। ऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all partner in old ratios, पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता, बस ये मुझे बताना था, पता तो आपको सारा कुछ है। तो बच्चे ये रहा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। चलिए बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? हाँ, रिवैल्यूएशंस का बांट लेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशंस की मैं इसलिए नहीं लिखता ना यहाँ पे रिवैल्यूएशंस को बांटने के लिए, और भी अगर रिवैल्यूएशंस की कुछ चीजें तो उनको लेते हुए प्रॉफिट बांट लेना, वो आपको पता है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 आपका होमवर्क है बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 29 आपका होमवर्क है। सारे होमवर्क मैं बार बार मिटाता चलता हूं, लेकिन आपको पता है कौन कौन से होमवर्क मैं दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 30 यहां तक करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 29 और इलस्ट्रेशन नंबर 27, 30, ये तीन इलस्ट्रेशन इधर, और उधर का मैंने क्या दिया था आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 21, 22 एंड 24। इसके बाद अप टू 30 आपको पूरा कर लेना है। ये आपको पूरा कर लेना बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 30 तक। चलिए तो बच्चे ये था आपका ट्रीटमेंट्स, जो कि हम लोग मेजर पार्ट खत्म कर चुके हैं। अपने इस टॉपिक का मेजर पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं बच्चे। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट। फिर एक दिन हम लोग लगाएंगे इसके कैपिटल एडजस्टमेंट में। तो मान करके चलिए ज्यादा से ज्यादा एक वीक के क्लास में पूरा का पूरा रिटायरमेंट हम लोग कवर अप करेंगे, पूरा रिटायरमेंट हम लोग कवर अप करेंगे बच्चे। और क्योंकि हम लोगों ने अपने अक्टूबर का टारगेट रखा है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर अप करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग डाउट सेशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी लेट हो गया इस क्लास के अंदर। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। छोटे मोटे डाउट्स है तो मैं रुक रहा हूं, आप कमेंट्स कर सकते हैं।